इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें। अंबाला में भारत और फ्रांस की द्विपक्षीय बैठक हुई है। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच ये अहम बैठक हुई है अंबाला में। बैठक में दोनों देशों में अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच अहम मुद्दों पर चर्चा हुई क्योंकि आज जब इंडक्शन किया गया आधिकारिक रूप से राफेल का भारतीय वायुसेना में, उस वक्त फ्रांस की रक्षा मंत्री मौजूद थी और उनके साथ ही मौजूद थे राजनाथ सिंह भी। अब दोनों की मुलाकात भी हुई अंबाला में और उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये द्विपक्षीय बातचीत हुई है उन तमाम मुद्दों से जुड़ी हुई जो दोनों देशों के कंसर्न के मुद्दे हैं। तो दोनों देश यानी फ्रांस और भारत के बीच अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है, अहम बैठक हुई है अंबाला में, जहां पर आज ये इंडक्शन सेरेमनी की गई, जहां आज आधिकारिक रूप से फॉर्मली शामिल किया गया राफेल को भारतीय वायुसेना में। वहीं पर ये अहम बैठक भी हुई फ्रांस और भारत के बीच में। बहुत अहमियत रखती है ये मुलाकात और ये बैठक भी, क्योंकि इसमें तमाम अहम मुद्दे जो भारत और फ्रांस के कंसर्न के मुद्दे हैं, उनकी चिंता के मुद्दे हैं, उन पर चर्चा की गई इस बैठक में। हमारे साथ अब खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ सुमित चौधरी मौजूद हैं लगातार अंबाला से, लेकिन हमारे साथ यहाँ मेहमान भी जुड़े हैं जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, जिनसे हम लगातार बात करेंगे राफेल के बारे में। राफेल से भारत की ताकत कितनी बढ़ी है और भारत के दुश्मनों के लिए कितनी बड़ी चिंता की ये वजह है। ये जो बदले हुए भारत का रुख है, तेवर है, सुर है, उनसे क्या बड़ा संदेश दुनिया में जा रहा है और चीन और पाकिस्तान को जा रहा है। हमारे साथ मेहमान कौन से जुड़े हुए हैं, आइए उनसे आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा मौजूद हैं, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति काला हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एयर कमोडोर बीएस सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। साथ ही सुमित हमारे साथ मौजूद हैं जो अंबाला में मौजूद है, जिनकी रिपोर्ट आप आज लगातार देख रहे हैं। हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट है सुमित, जो लगातार आपको बहुत करीब से उन्होंने देखा है राफेल को। सुमित, आप तो बहुत करीब पहुंचे हैं, आपने देखा है राफेल को, हमने तस्वीरें ही देखी है क्योंकि आज पूरा देश देखना चाहता था और जाहिर सी बात है बहुत समय से देखना चाहते हैं कि राफेल के बारे में हम बताते तो बहुत कुछ है, खबरें बहुत कुछ सामने आ रही हैं, लेकिन दरअसल राफेल कितना ताकतवर, कितना पावरफुल ये विमान है और किस तरह से हमारी ताकत बढ़ी है। आप अगर एक बार फिर दर्शकों को कुछ और उसके बारे में बता पाएं, क्योंकि आप तो खुद वहां मौजूद हैं और आप देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुमेरा, ये बातें सभी दर्शकों के लिए, खासतौर पे पूरे भारतवर्ष के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिरकार हम इस एयरक्राफ्ट को गेम चेंजर क्यों कह रहे हैं। ना सिर्फ इस पूरे एयरक्राफ्ट की, बल्कि इसमें जो एवियोनिक्स लगे हैं, इसमें जो वेपन्स लगे हैं, वो भी एक बड़े गेम चेंजर है। और अगर सुमेरा सारी चीज़ों को देखें, 5 एयरक्राफ्ट भारत के पास आ चुके हैं, 4 और आने वाले हैं अक्टूबर के आखिरी तक या फिर नवंबर की शुरुआत तक। लेकिन इसके जो वेपन है, मिंटोर हो, आपका मिंटोर मिसाइल हो, आपका स्कैल्प हो या फिर आपका हैमर हो, ये वेपन जो है आपको एक स्ट्रैटेजिकल एक एज देते हैं या फिर आपको शक्ति देते हैं। इसके अलावा इसकी लोड कैपेसिटी यानी करीबन 10,000 टन का इसका वजन है, लेकिन 24,000 टन तक वजन उठा सकता है, यानी अपने दुगने से ज़्यादा। इसके अलावा सॉफ्ट लैंडिंग हो, इसके और इसके जो रडार सिस्टम्स हैं, ये सारी चीज़ें इसको एक महत्वपूर्ण, एक बेहतर कह सकते हैं आपकी एक एयरक्राफ्ट बनाती है। और यही वजह है कि जब हम गेम चेंजर या फिर LAC और LOC पर अपनी क्षमताओं की बात कर रहे हैं, तो ये हमारी क्षमताओं को ना सिर्फ बढ़ाएगा बल्कि उनको और ज़्यादा मजबूत करेगा। और ये एयर डिफेंस सिस्टम का वो आप कह सकते हैं कि ये वो तरकश का तीर होगा जिसका इस्तेमाल भारत हर बड़े टेक्टिकल ऑपरेशन में लेगा। ना सिर्फ हम इस समय 2 फ्रंट वॉर सिनेरियो में जूझ रहे हैं, कि 2.5 यानी अगर भारत को अपने टेररिस्ट स्पॉन्सर स्टेट्स के ऊपर अपने बड़े ऑपरेशंस करने पड़े, आप समझ गई होंगी मैं किस टेररिस्ट स्पॉन्सर देश की बात कर रहा हूं, और ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक्स, ऐसे स्ट्राइक्स करनी पड़े, तो ऐसे में ये बहुत मददगार साबित होने वाला है सुमेरा। और अंबाला पूरा देश समझ रहा है कि आप किसकी बात कर रहे हैं और किसकी बात आज राजनाथ सिंह कर रहे थे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।